और कल्ट में गालम गलोच जो है वो एक फैशन है, और ये पहले भी कल्ट थे। वो एक शख्स अब लंदन में बैठा है जो कल्ट यहाँ पे चलाया करता था और इंतशार फैलाता था पाकिस्तान के अंदर। सो ये कल्ट हमें ना बताया करे कि क्या करना है और क्या होना चाहिए पाकिस्तान के अंदर। लेकिन आप फिर जब आप जिस तरीके की जबान इस्तेमाल करेंगे, आप ये ना समझे कि हम वो जबान इस्तेमाल नहीं कर सकते। हम सिर्फ अपनी सियासी शऊर का मुजाहरा करते हैं। ये हमारा सियासी शऊर है। हमारे चेयरमैन ने कभी हमें नहीं कहा कि गाली दो तो थप्पी मिलेगी। हमारे चेयरमैन ने कभी ये नहीं कहा बड़ी गाली दो तो बड़ी थप्पी मिलेगी। लेकिन आप लोगों की हमने हुकूमत देख ली, कान पकड़ते हैं। पाकिस्तान उस वक्त द 4th मोस्ट एक्सपेंसिव कंट्री इन द वर्ल्ड था व्हेन पीटीआई वाज इन गवर्नमेंट। कर्जे आप लोगों ने तारीख में सबसे ज्यादा लिए, तारीख में सबसे ज्यादा लिए, इसमें कोई शक नहीं है। और सिर्फ मैं इस पे ये जरूर कहूंगी कि कुछ लोग जो कल तख्त पे बैठे हुए थे अब गलियों में हुकूमत का जनाजा लिए फिरते हैं। कुछ लोग जो कल तख्त पे बैठे हुए थे अब गलियों में हुकूमत का जनाजा लिए फिरते हैं। अपने ओहदे के अंधेरों का हिसाब देने के बजाय, अपने ओहदे के अंधेरों का हिसाब देने के बजाय ये नए चिरागों को बुझाने की दुआ करते हैं। और ये कि क्या आपको ये नहीं समझ आती कि पहले पाकिस्तान की आवाम को मजबूत करना है और फिर इनसे आपने वो टैक्स लेने हैं जिसके आप ख्वाहिशमंद हैं। आप एक पहले ही कुचली हुई आवाम जो पहले ही महंगाई को फेस कर रही है, और हद तो ये है कि इस हुकूमत ने इस बजट के अंदर मिनिमम वेज भी अनाउंस नहीं की है। आप मिनिमम वेज अनाउंस नहीं करते हैं, ये पीनट्स के बराबर परसेंटेजेस बढ़ा देते हैं तनख्वाहों के अंदर कि जाओ ले लो तुम 8%, जाओ ले लो तुम 10%। भाई आप एहसान नहीं कर रहे हैं लोगों के ऊपर। लोग आप इस सिस्टम का हिस्सा है, आप लोगों को इस सिस्टम का हिस्सा रहने दें। आप जब इस तरीके से करते हैं तो फिर वो मुलाजमीन बाहर आ जाते हैं, फिर वो मुलाजमीन जब अपनी जायज डिमांड्स लेके बाहर आते हैं तो फिर आप सारे रास्ते ब्लॉक कर देते हैं। एमएनएस को भी यहाँ आने में दुश्वारी होती है क्योंकि आपको मुलाजमीन को फेस नहीं करना होता। आप पहले ही उनकी तकलीफ का एहसास करें, अंदाजा करें। क्यों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने दौरे हुकूमत में डिप्टी स्पीकर साहब, चूंकि जिसके आप भी गवाह हैं कि पूरी दुनिया में एक इकोनॉमिक जो है रिसेशन था, एक ग्लोबल चैलेंज था, लेकिन उस वक्त भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने 135% से लेकर 150% इजाफा किया था तनख्वाहों में। ये सब मुलाजमीन को पता है। अगर वो इजाफा पीपल्स पार्टी ना करती तो आज ये 10% की रेवड़ियां जो आप बांट रहे हैं ना मुलाजमीन में, वो काफी ना होती। अब आप ये सोचें, अगर वो इजाफा ना होता तो मैं इसलिए नहीं कह रही कि मैं पीपल्स पार्टी से हूं। भाई एक हुकूमत ने अच्छा काम किया है, वैसा काम नहीं कर सकते, कम से कम थोड़ा तो ऐसा काम करके दिखाओ कि मुलाजमीन आपको याद रखें, क्योंकि आज भी वो पीपल्स पार्टी को याद करते हैं। आज भी दुआ करते हैं कि पीपल्स पार्टी जैसे ही लोग हों जो हमें इंसान समझे, हमारी तकलीफ को समझे और महंगाई की हकीकत को समझे। सर ये इजाफा नहीं देखा, मैंने कहा मिनिमम वेज का भी ये हाल है। सर फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने जो तकरीर की, मुझे हैरत हुई कि वो इत्तेहादियों की बात तो कर रहे थे, लेकिन सिवाय बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के उन्होंने जो बाकी नाम लिए वो सब कैबिनेट का हिस्सा हैं। तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का जिक्र जब आप करें तो कैबिनेट के मेंबर्स के साथ ना करें, क्योंकि वो काबीना में नहीं है। ना हमने आपका बजट देखा, ना हम उस कैबिनेट में था जो अप्रूव हुआ, ना आपकी पॉलिसीज में आपके साथ हम बैठे। लेकिन हैरत इस बात पर हुई कि यहाँ 2 बजट पेश हो गए। मेरे भाई ने कल जिक्र भी किया और मैं भी ये जिक्र करना चाहती थी कि यहाँ 2 बजट पेश हो गए। जो लोग कैबिनेट में बैठे वो भी बजट का एक दस्तावेज लेके हमें देने लगे। अब मुझे समझ में नहीं आती, वो बैठा है हमारा पार्लिमानी सेक्रेटरी, जवाब देते हैं हमेशा, तो वो भी हंस रहे हैं कि 2-2 बजट कैसे हो सकते हैं। या तो हम माने कि जो हमें फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट दिया है, या फिर हमें जो दीगर कैबिनेट के मेंबर्स ने बजट दिया है, मतलब हुकूमत खुद डिवाइडेड है इस बजट के ऊपर। सो वी रियली डोंट अंडरस्टैंड। हम ओन करें या ना करें ये तो दूसरी कहानी है, और वो अपोजिशन की तनकीद तो मैं बाद में इनको जवाब दूंगी कि भाई सपोर्टिंग द गवर्नमेंट डज नॉट मीन दैट वी आर पार्ट ऑफ द बजट, बट यस हम इंतशार नहीं फैलाएंगे, हम बिला वजह जो है वो मुल्क के अंदर अफरा तफरी नहीं मचाएंगे। क्योंकि आपने देख लिया ना कि इत्तेहाद से ही कामयाबी हासिल हुई है, इसी इत्तेहाद को बरकरार रखने की जरूरत है। लाइए तजावीज पेश कीजिए, इनको दिखाइए आपने कौन सी तजावीज पेश की हैं अब तक। कल भी मैंने सुना है कि यहाँ पर एक फजूल तकरीर हुई है। मैं तो फजूल कहूंगी ऐसी तकारीर को। अगर माहौल आपने बजट के ऊपर फोकस रखना है और पाकिस्तान के अंदर होने वाली जो मसाइल हैं उन पर डिस्कस करना है, सो बिस्मिल्लाह आप करें इस हुकूमत पे तनकीद।
लेकिन फिर जब आप जिस तरीके की जबान इस्तेमाल करेंगे, आप ये ना समझे कि हम वो जबान इस्तेमाल नहीं कर सकते। हम सिर्फ अपनी सियासी शऊर का मुजाहरा करते हैं। ये हमारा सियासी शऊर है। हमारे चेयरमैन ने कभी हमें नहीं कहा कि गाली दो तो थप्पी मिलेगी। हमारे चेयरमैन ने कभी ये नहीं कहा बड़ी गाली दो तो बड़ी थप्पी मिलेगी। ये कभी नहीं कहा। बल्कि हमारे चेयरमैन ने फॉर द रिकॉर्ड जब कभी ऐसा मसला हुआ जहां हमारे किसी मेंबर ने ऐसी बात की जो अच्छी नहीं थी, जो इखलाकी तौर पे मुनासिब नहीं थी, उन्हें बाकायदा कॉल आती है कि इस तरह बिहेव ना करो। सो ये होता है सियासी शऊर, ये होता है विजन, ये होती है आइडियोलॉजी। जिनके पास ये विजन नहीं है, आइडियोलॉजी नहीं है, वो कल्ट के पीछे चलते हैं। और कल्ट में गालम गलोच जो है वो एक फैशन है। और ये पहले भी कल्ट थे। वो एक शख्स अब लंदन में बैठा है जो कल्ट यहाँ पे चलाया करता था और इंतशार फैलाता था पाकिस्तान के अंदर। सो ये कल्ट हमें ना बताया करे कि क्या करना है और क्या होना चाहिए पाकिस्तान के अंदर। सर, बात यह है कि पीपल्स पार्टी, मैं एक बात ऑन रिकॉर्ड रखना चाहती हूँ कि इस बजट के अंदर जो 18% सोलर पैनल्स के ऊपर टैक्स रखा गया है, पीपल्स पार्टी उसे सपोर्ट नहीं करेगी। एंड दिस इज़ वेरी क्लियर। और इसकी वजह यह भी है कि ये इस हुकूमत की ये डबल पॉलिसी है। पहले प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि जी सोलर इज द नेम ऑफ द गेम, या करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। कोई भी नून से खड़ा होकर कह दे कि कभी भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने सोलर को डिस्करेज किया हो। जब वो स्टेटमेंट के अंदर सोलर को इनकरेज करते हैं तो क्या वजह है कि फाइनेंस मिनिस्टर 18% टैक्स लगा देते हैं सोलर के ऊपर? क्या वजह है? आपको अंदाजा होना चाहिए कि इस मुल्क के अंदर यूटिलिटी बिल्स कितने ज्यादा हैं। क्या आप लोगों को अंदाजा नहीं? आप लोगों को पिंच फील होती है बतौर मेंबर्स ऑफ द नेशनल असेंबली? नहीं होती तो आप बता दें। आप कहें नहीं तो बिल्स आर नथिंग। But if the bills are something for you, then imagine what the bills are for these people standing here. वो यूटिलिटी बिल्स, महंगी बिजली, फिर डीजल पे आपने कार्बन लेवी लगा दिया 2.5% रुपीस का। चलें, आप डिस्करेज कर रहे हैं, वहां पर आप कंजर्वेशन को प्रमोट कर रहे हैं, ग्रीन एनर्जी को इनकरेज उस इकदाम से कर रहे हैं, लेकिन इस इकदाम से आप ग्रीन एनर्जी को इनकरेज नहीं कर रहे हैं। आप कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं अपनी नेशनल जो क्लाइमेट चेंज पॉलिसी है उसको, और जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स आपने कन्वेंशंस ये वो साइन करके आते हैं दुनिया से बाहर, उसको आप वायलेट कर रहे हैं और डिसरिगार्ड कर रहे हैं। सो इट्स वेरी क्लियर, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है एंड वी विल नॉट सपोर्ट दिस। हमें क्लाइमेट चेंज की हकीकत का पता है। पाकिस्तान इज वन ऑफ द मोस्ट वल्नरेबल कंट्रीज व्हेन इट कम्स टू क्लाइमेट चेंज। हमारी कंट्रीब्यूशन हर तरह से ज्यादा होती है, लेकिन हमें जो हार्म बर्दाश्त करना पड़ता है उन लोगों का, उन कंट्रीब्यूटर्स का जो माहौल खराब कर रहे हैं वो सबसे बड़ा होता है। हार्डली 1% हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टुवर्ड्स द डेग्रेडेशन ऑफ व्हाट्स हैपनिंग इन द वर्ल्ड, बट लुक एट हाउ वी आर बीइंग ट्रीटेड। तो ये क्लाइमेट चेंज हकीकत है। 2022 का फ्लड आपके सामने, हमने तो 2020 का भी देखा, 2011 का भी देखा, 2010 का भी देखा, पर अब तो हम सबको होश आना चाहिए। और अब भी अगर 18% सोलर पैनल पर टैक्स होगा तो आई रियली डोंट थिंक व्हाट आई शुड टेल दिस गवर्नमेंट, ये हरगिज काबिल कबूल नहीं है। सो आई वुड ऑल्सो, ये रिन्यूएबल्स की बात है, वी शुड गो टुवर्ड्स दैट। सर, इसके बाद इंसेंटिवाइज तो किया नहीं आप लोगों ने सोलर को, लेकिन आपने देखिए, मैं आपको सिर्फ सिंध हुकूमत का एक अभी भी 25 अरब रुपए की रकम रखी है सिंध हुकूमत ने सोलर के अंदर, ताकि गरीब लोगों को जो 300 यूनिट बिजली खर्च करते हैं उनको सोलर मुफ्त दिया जाए। और ये चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का विजन है, उनकी सोच है, उसके तहत सिंध हुकूमत ने ये रकम रखी। लेकिन यकायक जब 18% का इजाफा होता है तो यकीनन इस बजट पर भी वो बोझ पड़ेगा। सो इसको वापस लेने की जरूरत है। सर, आई जस्ट लाइक टू टच अपॉन अ फ्यू अदर पॉइंट्स इन द बजट। सर, इसके अलावा यहाँ पर बात हो रही थी, बड़ी बड़ी बातें वहाँ अपोजिशन से हो रही थी। मुझे याद है कि जब ये अपोजिशन गवर्नमेंट में थी तो उस वक्त गवर्नमेंट का जो ट्रेड डेफिसिट था वो 2020 में 23 बिलियन था और इन्हीं की हुकूमत में 2021 में वो 30.7 बिलियन था। दिस इज व्हेन द पीपल सिटिंग इन ऑपोजिशन वर इन द गवर्नमेंट। सो ये इनकी हुकूमत तो हमने देख ली है, सबने देख ली है। अगर ये नाअहली हम नहीं देखते, मुझे कोई दुश्मनी नहीं है, यहाँ बैठे मेरे सब कॉलीग्स हैं, काबिल एहतराम है मेरे लिए। मैं बदतमीजी की तरफ नहीं जाऊंगी क्योंकि मेरे पास बात करने के लिए मवाद है, लेकिन आप लोगों की हमने हुकूमत देख ली, कान पकड़ते हैं। पाकिस्तान उस वक्त the 4th most expensive country in the world था when PTI was in government।
कर्जे आप लोगों ने तारीख में सबसे ज्यादा लिए, तारीख में सबसे ज्यादा लिए, इसमें कोई शक नहीं है। और सिर्फ मैं इस पे ये जरूर कहूंगी कि कुछ लोग जो कल तख्त पे बैठे हुए थे अब गलियों में हुकूमत का जनाजा लिए फिरते हैं। कुछ लोग जो कल तख्त पे बैठे हुए थे अब गलियों में हुकूमत का जनाजा लिए फिरते हैं। अपने ओहदे के अंधेरों का हिसाब देने के बजाय, अपने ओहदे के अंधेरों का हिसाब देने के बजाय ये नए चिरागों को बुझाने की दुआ करते हैं। और ये